नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है एक भूतिया हवेली की, जहां रात के अंधेरे में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। है उस तैयार तो भेदी ही। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जिसका नाम था काला गांव। इस गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे कोई भी पास नहीं जाता था। कहते थे कि हवेली में एक भूत रहता है। वह भूत एक खूबसूरत लड़की का था, जिसे उसके प्यार ने धोखा दिया था। एक दिन गांव में एक युवक, जिसका नाम था राज, अपनी दादी से हवेली के बारे में सुनकर बहुत उत्सुक हो गया। उसने सोचा, मैं इस भूत का सामना करूंगा। राज ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त सिया को साथ लिया। दोनों ने तय किया कि रात को हवेली का दौरा करेंगे। जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा, वे हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही सिया ने कहा, राज, क्या हमें सच में यहां जाना चाहिए? लेकिन राज ने हिम्मत दिखाई और कहा, डरो मत, हम सब कुछ देखेंगे। जब वे हवेली के दरवाजे पर पहुंचे, तो दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी गंध थी। उन्होंने अपनी टॉर्च चालू की और देखा कि दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं। अचानक उन्होंने एक लड़की को अपने सामने खड़ा देखा। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। कहानी में थोड़ी गति लाते हुए राज और सिया डर गए। लड़की ने कहा, क्या तुम मेरे रहस्य को जानना चाहते हो? राज ने कहा, हां, लेकिन तुम कौन हो? लड़की ने बताया, मैं यहां प्रेम में धोखे का शिकार हुई थी। मेरा प्रेमी मुझे छोड़कर चला गया और मैं इस हवेली में भटक रही हूं। गंभीर होकर राज और सिया ने उसे समझाया कि वह आगे बढ़े और अपने अतीत को भुला दे। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? राज और सिया ने मिलकर लड़की की आत्मा को शांति दिलाने का फैसला किया। उन्होंने उसकी कहानी सुनी और उसकी यादें गांव के लोगों को बताईं। एक दिन गांव के लोगों ने मिलकर एक पूजा आयोजित की और लड़की की आत्मा को शांति दी। तभी से हवेली में अंधेरा छाने के बाद भी एक अलग सा सुकून महसूस होने लगा। धीरे धीरे समाप्त करते हुए, दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। कभी कभी हमें दूसरों की मदद करनी होती है ताकि वे अपने दर्द से मुक्त हो सकें। धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। क्या आप भी कभी किसी भूतिया हवेली में जाना चाहेंगे?